ये उन दिनों की बात है जब मैं जवान हुआ करता था। तब ये बचपन के किस्से याद किया करता था। जब अंधेरे में रात में पीछे आता हुआ व्यक्ति भूत लगता था और हम सहम कर माता पिता की उंगली कस कर पकड़ लेते थे और सब कुछ अच्छा लगता था। पर आज अपनी जवानी के दौर में पिता को जब अपने हाथ से सहारा देना था तो ये हाथ कांप रहे थे। मन में शंका थी, कहीं इस फैसले से घर में बैठी पत्नी ना रूठ जाए, बच्चों के कमरों में पिताजी का बिस्तरा ना लग जाए, घर की साजो सज्जा में अस्पताल की मनहूसियत ना लग जाए, जमा की हुई सारी रकम दवाई में खर्च ना हो जाए, आने जाने में घूमने फिरने में पाबंदी ना लग जाए। पिताजी को कौन संभालेगा? कौन उनको खाना खिलाएगा? कौन उनको नहलाएगा? कौन उनकी सेवा करेगा? इन्हीं सब उधेड़ बुन में कब वृद्ध आश्रम आ गया पता ही नहीं चला। सामने से एक मोहतरमा आई। उनके हाथ में कुछ कागज थे। आते ही बोली, आइए सर, आपका ही इंतजार था। अच्छा, जो ये गाड़ी में बैठे हैं, क्या वही आपके पिताजी हैं जिन्हें आप यहां छोड़ने आए हैं? आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हम इनका पूरा ध्यान रखेंगे, इन्हें परिवार का हिस्सा बनाकर रखेंगे। बस आप ये पेपर पूरे कर दीजिए और उसके सामने वाले काउंटर पर पैसा जमा कर दीजिए और निश्चिंत होकर अपने घर चले जाइए। फिर उन मोहतरमा ने पिताजी को मुस्कुराकर देखा और फिर मुझे देखा, जैसे मुझे कुछ कहना चाहती हूं, मानो ताने दे रही हूं। मैंने सोचा, छोड़ो, मुझे क्या करना इस मुस्कुराहट का, किसी के लिए भी हो। मेरी तो परेशानी दूर हुई। अब से पिताजी यहां खुश, मैं वहां अपनी पूरी जिंदगी अपनी पत्नी रमा और बेटों वंश और राहुल के साथ गुजारूंगा। इतना सोचकर सामने काउंटर पर रुपए जमा करा दिए और मन ही मन प्रसन्न था कि यदि थोड़े रुपए खर्च करने से जिंदगी खुशहाल होती है तो बुराई क्या है। पर यह क्या, अचानक से किसी का स्पर्श महसूस हुआ। धुंधली आंखों से जब देखा तो एक मोहतरमा खड़ी वंश और राहुल से बात कर रही थी। आप पैसे की चिंता मत कीजिए, कुछ पैसे खर्च करने से यदि घर में शांति होती है तो हम तैयार हैं। आप कागज पूरे कर दीजिए, पैसे जमा कर दीजिए। और अचानक इन धुंधली आंखों को बचपन की रातें और जवानी की बातें दोनों बिल्कुल साफ दिखाई देने लग गई। मानो इतिहास अपने आप को दोहरा रहा हो, या शायद संसार की यही रीत है, जो जैसा करेगा वो वैसा ही भुगत के परमात्मा के समिट जाएगा। इतना सोचकर बच्चों को आशीर्वाद दिया और उस वृद्धाश्रम के अंदर चला गया।